तो भाई एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ओरोचिमारू का हाइड आउट। अंदर काबुतो कह रहा था, चिंता मत कीजिए, युकीमारू का पावर बिल्कुल ठीक रहेगा। ओरोचिमारू कहता है कि और कितना समय लग जाएगा? फिर काबुतो कहता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे आपको उस पर सच में विश्वास है? ओरोचिमारू कहता है कि हाँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यह काम सिर्फ और सिर्फ गुरेन ही कर सकती है। वो आराम से युकीमारू को हैंडल कर लेगी। फिर काबुतो वहां से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गुफा में एक बैट भी था और सारी बातें सुन रहा था। फिर काबुतो को मिलती है गुरेन और कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू ने ऑर्डर दिया है। यह सुनकर गुरेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी वो लोग कहीं जाते हैं, एक और गुफा था। फिर काबुतो कहता है कि युकीमारू। फिर युकीमारू दौड़ा चला आता है और कहता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। गुरेन पूछती है कि यह कौन बेवकूफ बच्चा है? काबुतो कहता है कि यह बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा, इसका ध्यान रखना। गुरेन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या मैं बेबी सिटर दिखती हूँ? काबुतो कहता है कि अभी से कंप्लेन करने लगी हो? तुम भूल गई कि यह लॉर्ड ओरोचिमारू का ऑर्डर है। तभी गुरेन क्रिस्टल से अटैक कर देती है काबुतो पर और काबुतो पूरी तरह फंस जाता है। फिर गुरेन कहती है कि तुम ओरोचिमारू के साथ काम करते हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें यहीं मार सकती हूँ। फिर काबुतो मन में सोचता है, तो ये है इसका क्रिस्टल स्टाइल। अब समझ आया लॉर्ड ओरोचिमारू इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। फिर काबुतो कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो लॉर्ड ओरोचिमारू का वेसल बनना तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तभी गुरेन अपना क्रिस्टल हटा देती है और कहती है कि तुम क्या गेम खेल रहे हो? फिर काबुतो कहता है कि तुम आराम से जाओ, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। गुरेन कहती है कि अगर यह ज्यादा तेज बनेगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर काबुतो कहता है कि जरा ध्यान से, आसपास कुछ लोग निगरानी कर रहे हैं। गुरेन कहती है, क्या यह तुम्हें कैसे पता? काबुतो कहता है कि आसपास कुछ ओनबू ब्लैक ऑप्स थे, वह घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम उनसे भिड़ने की कोशिश मत करना। गुरेन का कहना था कि वह तो देखा जाएगा। फिर काबुतो कहता है कि अगर गुरेन यह मिशन में फेल हो गई तो उसका सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा। फिर हम देखते हैं कि गुरेन और युकीमारू निकल पड़े थे। तभी गुरेन मन में कहती है, लीफ विलेज हाँ। तभी पीछे से युकीमारू कहता है कि क्या हम अपने घर जा रहे हैं? लेकिन लगता है मेरा कोई घर ही नहीं है। फिर उसे नारुतो का वही बात याद आता है, तो युकीमारू कहता है कि कोई तो जगह होगा मेरे लिए। फिर हम देखते हैं रिंजी और गोजा को। रिंजी कहता है कि यह निशान तो कोई डॉग का है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं शिनो को, वो अपने इंसेक्ट को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन वो इंसेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर शिनो अपने इंसेक्ट को ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली थोड़ी देर बाद उसे एक मिल जाता है। फिर शिनो आराम से बैठकर उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर फाइनली वो इंसेक्ट उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं नारुतो को, वो कहता है कि क्या कहा तुमने चीफ टोड के बच्चे? वाटर स्टाइल यूज नहीं कर सकते, उनको अच्छे से वाटर स्टाइल आना चाहिए। गामाकीची कहता है कि अब जो है सो है, वो जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, सिंपल है, तुम बहुत ही बकबक करते हो। फिर दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, तो कोनाहामरू उन दोनों को शांत करवाता है। फिर गामाकीची कहता है कि ठीक है, मैं क्विट कर रहा हूँ, अब यहाँ से गामारिकी देख लेगी। उसे याद करके नारुतो कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर गामाकीची कहता है कि बहुत अच्छे। नारुतो पूछता है कि तो वाटर स्टाइल आखिर करते कैसे हैं? गामाकीची और गामातासु दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करें। फिर नारुतो आइडिया देता है कि यह वाटर स्टाइल है तो सबसे पहला काम होगा ढेर सारा पानी पीना। फिर हम देखते हैं गुरेन को और युकीमारू को, दोनों कहीं जा रहे थे। बेचारा युकीमारू काफी थक चुका था। उधर काकाशी की टीम भी ढूंढने के लिए निकल चुके थे। वहीं रिंजी सबको बता रहा था कि यहाँ जरूर कोई लीफ निंजा या फिर अकात्सुकी है। फिर गोजा कहता है कि अगर वो लीफ विलेज के निंजा है तो उन्हें पकड़कर ओरोचिमारू को दे देते हैं। वहीं गुरेन कहती है कि अगर मैं अकेली होती तो मैं कब का पहुंच चुकी होती। फिर युकीमारू कहता है कि मैं और नहीं चल सकता, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो लड़का कह रहा था कि
जहाँ पर लोग हमारी फिक्र करते हैं वहीं हमारा घर होता है। यह बात सुनकर गुरेन का बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और सीधा चलते रहो। बेचारा युकीमारू काफी ज्यादा थक चुका था और उसे बेहोशी जैसा फील हो रहा था। फिर वह कहता है कि तो तुम्हें व्हाइट फूल पसंद है या फिर रेड वाला? गुरेन कहती है, क्या? मुझे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी वो तो बस एक फूल है। तभी युकीमारू जमीन पर गिर जाता है तो गुरेन तुरंत जाकर उसे उठाती है, पर हम देखते हैं कि वहां पर जोर जोर से बारिश होने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गुरेन एक घर में रहती है और मन में कहती है कि इतने बारिश में इसे ओरोचिमारू के पास भी नहीं ले जा सकती। तभी युकीमारू कहता है कि बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है, तो गुरेन तुरंत जाकर लकड़ी से आग जलाने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि सुनाडे यामातो से कह रही थी कि तुम काकाशी के पास जाओ। यामातो कहते हैं कि क्यों? वो तो सिर्फ सर्च मिशन था, कुछ हुआ है क्या? फिर सुनाडे बताती है कि हाँ, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। कोई एक जूसू यूज कर रहा है जो हमने कभी नहीं देखा। फिलहाल हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। तो यामातो कहते हैं कि अच्छा, तो मैं किसको लेकर जाऊं? सुनाडे कहती है कि तुम साई को लेकर जा सकते हो, वह सही रहेगा, और साथ में साकुरा को भी ले जाओ। वह फिलहाल के लिए बाहर गई है तो शायद शाम तक वह लौट आएगी, फिर तुम सब तुरंत निकल जाना। यामातो कहते हैं कि माय लेडी, नारुतो का क्या करें? अगर उसे पता चलेगा कि ओरोचिमारू इवॉल्व है तो? सुनाडे कहती है कि उसको तो पता भी नहीं चलना चाहिए। वहीं बारिश में हिनाटा और कीबा आते हैं और कहते हैं कि फिलहाल तो बाहर कुछ भी नहीं है। तभी कीबा कहता है कि यहाँ तो बैट भी है, लेकिन एक सेकंड, हमने जो डॉग विसल सुना था वैसे वो बैट भी सुन सकता है, तो मुझे लगता है कि वो लोग बैट को सिग्नल दे रहे थे। काकाशी कहते हैं कि अच्छा, अब समझा, तो एनिमी बैट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। हिनाटा भी कहती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैट है? फिर कीबा कहता है कि वो तो बताना मुश्किल है, लेकिन हमें ध्यान से रहना होगा। मुझे लगता है कि उनको हमारे बारे में अब तक पता चल चुका होगा। काकाशी कहते हैं कि हाँ, सही कहा, हमें वेट करना होगा जब तक लीफ विलेज से कोई खबर नहीं आता, और हमारा लास्ट ऑप्शन शिनो का इंसेक्ट होगा। फिर हम वही बैट को देखते हैं जो उनको देख रहा था। गुरेन कहती है कि लॉर्ड ओरोचिमारू को गुड न्यूज़ देना है, तो प्लीज़ तुम जल्दी ठीक हो जाओ। उधर वो लोग परेशान हो गए थे क्योंकि गुरेन अब तक वापस लौट कर नहीं आई थी। फिर गुरेन कहती है कि मुझे रिंजी और गोजो को साथ में लेकर आना चाहिए था। फिर उसे काबुतो का बात याद आता है कि आसपास कुछ एनेमी घूम रहे हैं। तो गुरेन कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे चले जाना चाहिए। तभी युकीमारू अपना हाथ देता है और कहता है कि यहाँ काफी गर्मी हो रहा है, और गुरेन उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद वो नींद में चली जाती है। उसे पास्ट याद आता है जब उसको बुखार लगा था तो उसका भी कोई ध्यान रख रहा था। फिर सुबह हो जाता है और गुरेन सोई हुई थी, तभी उसका नींद खुलता है और देखती है कि वहां पर युकीमारू गायब हो चुका था। फिर वह घर के बाहर निकलती है और उसे एक फ्लूट का आवाज सुनाई दे रहा था, तो गुरेन उसकी ओर दौड़ी चली जाती है। फिर फाइनली उसे मिल जाता है युकीमारू, और वो फ्लूट बजा रहा था। फिर गुरेन कहती है कि तुम्हें अब ठीक लग रहा है? देखो, तुम ऐसे ही गायब मत हो जाया करो। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? युकीमारू कहता है कि अच्छा, यह मेरी माँ का है। फिर गुरेन पूछती है कि वैसे तुम्हारे फैमिली कहाँ है? युकीमारू कहता है कि मेरी माँ बाहर गई थी और फिर वो कभी लौट कर नहीं आई। अब मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर गुरेन ऊपर से एक फूल लेती है और उसे एक क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखो, यह कभी नहीं टूटेगा जब तक कि मैं जिंदा हूँ। अब चलो मेरे साथ। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।